दोस्तों ये है होंडा शाइन बाइक और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंजन में किस तरह का साउंड है अभी। कभी कटकट जैसा आवाज़ करता है, कभी नहीं करता है। और किसी टाइम बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। ये जो आवाज़ दोस्तों ये टाइमिंग चेन का आवाज़ है और मैंने हाल ही फ़िलहाल में इसका टाइमिंग चेन नया डाला है, तो फिर भी ये आवाज़ क्यों कर रहा है? तो ये जो आवाज़ कर रहा है ये टेंशनर की वजह से, इसका टेंशनर काम नहीं कर रहा है। इससे पहले मैंने चेक किया है और मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा कि इसके बाद किस तरीके से साउंड आता है। अगर आपको लगे कि टेंशनर ख़राब है या नहीं है या टाइमिंग चेन ख़राब है तो किस तरीके से आप चेक करेंगे? इसके लिए आपको टैंकी और ये कवर खोलना होगा। इस कवर को खोलने के बाद आप वहाँ से एडजस्टिंग इसका देखेंगे कि एडजस्टिंग कितना है। अगर इसका एडजस्टिंग फुल हो गया है तो फिर टाइमिंग चेन का कंप्लेन है। अगर एडजस्टिंग फुल नहीं हुआ है और आधा एडजस्ट है तो फिर इस टेंशनर का कंप्लेन है, टाइमिंग चेन सही है। तो मैं आपको न्यू वाला भी पहले दिखा देता हूँ। ये एडजस्टर है दोस्तों, चेन टेंशनर इसे हम बोलते हैं। देख सकते हैं ये इस तरीके से होता है। अभी ये टाइट किया हुआ है और ये जो टेंशनर है, टेंशनर इसे बोलते हैं हम, ये इतना हिस्सा आ जाएगा। जब इसे हम खोल देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। अगर इतना बाहर निकल जाता है तो टाइमिंग चेन ख़राब है। अगर इससे आधा पे इतना पे रहता है ये, तो फिर टाइमिंग चेन सही है और टेंशनर ख़राब है। तो इसके लिए मैं खोल के देखता हूँ इसे। इसे खोलने के लिए आप 8 नंबर के पाना या चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एडजस्टर को दोस्तों अगर देखा जाए, इसे हम जब दबाते हैं तो इससे पता चलता है कि अभी एडजस्टर काम करेगा, यानी टाइमिंग चेन भी सही है और एडजस्टर भी अभी सही है। लेकिन जब इसे खोलेंगे तो खोलने के बाद इसको किस तरीके से आपको चेक करना है। गर्म है, थोड़ा कपड़ा ले लेता हूँ। इसको इस तरीके से हम पकड़ेंगे और थोड़ा इसको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे चोट मारना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब आप धक्का लगाएंगे, चोट मारेंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे कि ये फॉल्स इस तरीके से आपको थोड़ा जंपिंग टाइप का महसूस होगा। ये चीज़ है, ये जंपिंग टाइप का महसूस होगा। तो इससे ये पता चलता है कि अंदर में जो इसके दांतियाँ होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसी की वजह से क्या होता है कि टाइमिंग चेन इसे कभी टाइट कर देता है, कभी लूज कर देता है। तो इसी की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो चलो मैं आपके सामने ही इसे नया लगा के दिखाता हूँ। नए वाले को भी मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ कि इसमें कुछ अंतर पड़ता है या नहीं। ये जो टेंशनर है ये आप हीरो बाइक में भी लगा सकते हैं, 150 सीसी बाइक जो होती है, ये ग्लैमर बाइक जो होती है उसमें भी लगा सकते हैं, और होंडा के सभी बाइक में जो इस तरह का टेंशनर लगता है ये लगा सकते हैं। और ये हमारे हिसाब से TVS स्पोर्ट में भी लगा सकते हैं। अब इसे टाइट करने के बाद इसे हमें खोल लेना है। इस तरीके से बाहर खींच लेंगे तो ये ऑटोमेटिक वो टाइट हो जाएगा। अब मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। इससे पहले मैं इसका नट लगा लेता हूँ। ये ऑटोमेटिक रहता है, हमें टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस टेंशनर में। अब दोस्तों इसका आवाज़ सुन लीजिए, किस तरीके से आवाज़ आ रहा है। कटर पटर जैसा जो आवाज़ था, किसी टाइम जो आवाज़ करता था, किसी टाइम नहीं, वो चीज़ें अब आवाज़ बंद हो चुकी है। बिल्कुल भी टाइमिंग चेन का अब आवाज़ नहीं रहा। इसी तरीके से टाइमिंग चेन में जब भी कंप्लेन अगर आती है न्यू बाइक में, या आपको ऐसा लगे कि हमने इसमें टाइमिंग चेन डाला है और फिर भी आवाज़ क्यों कर रहा है, तो इससे पहले टाइमिंग चेन खोलने से पहले ही आप इस टेंशनर को चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम टेंशनर का ही होता है।